नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के साथ इन दो बेटियों की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने कल पूरी दुनिया को भारतीय सेना के पराक्रम की कहानी सुनाई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो दो बेटियां जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मीडिया के सामने आई और बता गई कि कैसे हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। वो दो बेटियां जो बता गई कि अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जुर्रत की या बदले की कोई कार्रवाई की तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। दो महिला फौजी अधिकारी जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की सिलसिलेवार जानकारी ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के करीब 9 घंटे बाद दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को संदेश भी दिया कि अब तेरी खैर नहीं। धर्म के आधार पर हत्याएं करने वालों को इन दोनों बेटियों ने बताया कि हम सोफिया भी हैं और व्योमिका भी, लेकिन जब दुश्मनों को जमींदोज करने का वक्त आता है तो हम भारतीय हैं। जब दुश्मनों को धूल चटाने और सबक सिखाने की बारी आती है तो हमारा कोई मजहब नहीं, हम देश के लिए मर मिटने वाली उस फौज का हिस्सा हैं जहां सोफिया कुरैशी भी हैं, व्योमिका सिंह भी। कल जब सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह पाक में घुसकर तबाह किए गए आतंक के अड्डों के बारे में जानकारी दे रही थी तो देश के करोड़ों लोग गौर से इन दोनों को सुन रहे थे। देश की माओं, बहनों और बेटियों के सामने उनके पतियों को मौत की नींद सुलाने वाले आतंकियों के आकाओं के अड्डों पर बारूद बरसाने के पराक्रम की कहानी दो जांबाज बेटियां ही कल देश को सुना रही थी। आज के सारे अखबारों में सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की कहानियां छपी हैं, उनके परिवारों की कहानियां, उनके शौर्य और सेना के प्रति समर्पण की कहानियां। कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली हैं, इंडियन आर्मी के सिग्नल कोर में ऑफिसर हैं। अभी वो एक एलीट यूनिट को कमांड कर रही हैं। सोफिया के पिता और दादा भी सेना में रह चुके हैं, उनके पति भी सेना में मेजर के पद पर हैं और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में तैनात हैं। अपनी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोफिया ने अपने भाई को मोहम्मद संजय को फोन किया और कहा, मिशन पूरा हुआ, कैसा लगा, धमाका कर दिया ना। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद के पास जब कैमरा टीमें पहुंची तो उन्होंने गर्व से कहा कि हमारी बेटी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, हम पहले भारतीय हैं फिर हिंदू या मुसलमान। सोफिया की मां हलीमा कुरैशी ने कहा, बेटी ने बहनों और माताओं के सिंदूर का बदला ले लिया है। सोफिया अपने पिता और दादा के पद चिन्हों पर चलना चाहती थी और बचपन से ही सेना में भर्ती होना चाहती। प्राउड महसूस कर रहे हैं, हमें प्राउड इस चीज का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्र जागरे हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले, वही हमारी उनको शिक्षा है। आप भी आर्मी में थे पहले? आर्मी बांग्लादेश की मैंने करी हुई। अच्छा, तो और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है। अच्छा, बहुत देर में हमारे एक्शन लिया है। सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था, आर्मी में जाना, तब बहुत महिला कम चाहती थी, तो सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें जाना है? नहीं, उसका पहले से होती हॉबी थी। मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं जा रहे, मैं जाऊँ, मैंने आपको गो वो गई, वो सिलेक्ट हुई। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो ये है कि प्राउड होता है ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र में किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई उससे ज़्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं और उसका जवाब बनता था। तो ये जो मोमेंट आज का है, ये देश के लिए, हमारी फैमिली के, हम सब के लिए इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सोफिया जी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, मेरे दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज़ है, देशभक्ति की, देश की सेवा करनी। वही चीज़ को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। सोफिया के पिता के मुताबिक पढ़ाई के दौरान ही एक दिन सोफिया ने कहा कि अभी हमारे परिवार से कोई सेना में नहीं है तो क्यों नहीं मैं सेना में भर्ती हो जाऊं। अब तो सोफिया का बेटा समीर वायुसेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। सोफिया की बहन साइना एनसीसी में फायरिंग की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन वजन कम होने की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो पाई। जुड़वा बहनें हैं, लेकिन 17 साल की उम्र में सोफिया सेना में भर्ती हुई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोफिया कुरैशी की स्कूली शिक्षा वडोदरा के केंद्रीय स्कूल से हुई। उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया, फिर पीएचडी की तैयारी शुरू की, लेकिन 1999 में पीएचडी छोड़कर सेना में भर्ती हो गई। जब वो एकेडमी में आई तो कारगिल का युद्ध चल रहा था। 2001-2 में जब पंजाब सीमा पर सोफिया पोस्टेड थी, तब ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उन्हें पहली बार कमांडर इन चीफ की तरफ से सम्मानित किया गया। 2006 में उन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया और उनके काम की वहां बहुत तारीफ हुई। सोफिया कुरैशी 2016 में मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास को लीड करने वाली पहली भारतीय महिला अफसर बनी। उनके हिस्से में उनकी उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है। कल सोफिया की जिंदगी का सबसे अहम दिन था, जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को जानकारी देने के लिए उन्हें चुना गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जब प्रेस से मुखातिब थी तो पूरी दुनिया उन्हें गौर से सुन रही थी। व्योमिका सिंह की कहानी पर आने से पहले यह कहना जरूरी है कि सोफिया कुरैशी के नाम पर पूरा देश आज गर्व कर रहा है। घर घर में उनकी चर्चा हो रही है। उनकी तस्वीरों और कहानियों से अखबार के पन्ने रंगे पड़े हैं। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि सोफिया कुरैशी उसी समुदाय, उसी जमात से आती हैं जिस पर देश का नफरती ब्रिगेड लगातार हमले करता है। सिर्फ नाम और मजहबी पहचान के आधार पर उन्हें टारगेट किया जाता है। उनकी देशभक्ति का बार बार इम्तिहान लिया जाता है। हर पर्व त्योहार के मौके पर उनके खिलाफ जहर उगला जाता है। उसी जमात से सोफिया कुरैशी आती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने दर्शक नफरती प्रवृत्ति के हैं। अगर हैं तो अगली बार सिर्फ नाम और धर्म के आधार पर किसी को टारगेट करने से पहले सोफिया कुरैशी के बारे में जरूर सोचिएगा। और सोफिया कुरैशी ही क्यों, भारतीय सेना के जाबाजों की ऐसी लंबी लिस्ट है जिसमें हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के नाम हैं। देश पर मर मिटने वालों में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी। अब्दुल हमीद को कौन भूल सकता है। मोदी सरकार ने अच्छा फैसला किया कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को आतंकियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की जानकारी देने की जिम्मेदारी दी। लेकिन जब कहीं धर्म के आधार पर किसी को टारगेट किया जाए, तब सरकार को भी यह देखना चाहिए कि सोफिया कुरैशी जैसी जाबाज भी उसी धर्म से आती है। अगर आप सिर्फ धर्म के आधार पर किसी के खिलाफ नफरत का भाव रखते हैं और समय समय पर अपनी नफरती प्रवृत्ति के सबूत देते हैं, तो सोफिया कुरैशी की जाबाजी को जरूर याद कीजिएगा। सोचिएगा ठंडे दिमाग से, जो मैं कह रहा हूं उसका कुछ मतलब है। और कुछ सोचकर ही सरकार ने इतने बड़े ऑपरेशन की जानकारी देने की जिम्मेदारी सोफिया कुरैशी के कंधों पर सौंपी थी, व्योमिका सिंह के कंधों पर सौंपी थी। इसके साथ एक संदेश भी था, क्योंकि उन आतंकियों का जो मकसद था देश में धार्मिक आधार पर दंगे हो जाएं, उन आतंकियों का जो मकसद था कि पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारो और उनकी पत्नियों को कहो कि जाकर सरकार को बताना, उनका मकसद यही था कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच पहले ही राजनीतिक वजहों से, सियासी समीकरण की वजह से, चुनावी वजहों से खाई चौड़ी करने की कोशिशें, साजिशें होती है। धार्मिक उन्माद का माहौल उस घटना से हो जाए, उस हमले से हो जाए, यही उनकी कोशिश होगी। उन कोशिशों को पलीता लगाने के लिए जरूरी है कि ठंडे दिमाग से सोचिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इसी देश के नागरिक हैं। सबको इस संविधान ने समान अधिकार दिया है और सबकी देशभक्ति और वतन परिस्थिति एक ही तरह की है। चाहे सोफिया हो, चाहे सलमान हो, चाहे सुलेमान हो, वो भी अपने वतन से वैसे ही प्यार करता है जैसे संजय, सुनील या कोई और हो। बहरहाल दूसरी जो महिला फौजी थी व्योमिका सिंह, कमांडर, उनके बारे में भी मैंने देखा, आज के अखबारों में भी है, कल भी है, हालांकि कल के वीडियो में थोड़ा जिक्र किया था। व्योमिका सिंह वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट हैं। एनसीसी से करियर शुरू किया, फिर इंजीनियरिंग की। दिसंबर 19 को उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में अस्थायी कमीशन मिला। अब तक 2500 घंटों से ज़्यादा की उड़ान भर चुकी हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में मुश्किल हालात में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ाए हैं। एक ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 2020 में कर चुकी हैं। अब मुश्किल हवाई ऑपरेशनों की सबसे सफल महिला पायलट्स में से एक है। उन्होंने भी 2023 में एक निजी चैनल को बताया था कि क्लास 6 में जब अपने दोस्तों से अपने नाम के अर्थ की चर्चा कर रही थी, नाम का मतलब व्योमिका, तब मैंने उन्हें बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूं। और व्योमिका वायुसेना में भर्ती हुई। और इन दोनों जाबाज महिलाओं ने देश और दुनिया को बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने, वायुसेना ने पाकिस्तान में जो आतंकियों के ठिकाने थे,
50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, वहां तक निशाना साधा और उनके ठिकानों को जमींदोज किया, चाहे वो हिजबुल का ठिकाना हो, चाहे जैश का ठिकाना हो, चाहे लश्कर का ठिकाना हो। पूरा पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पाकिस्तानी सेना बिलबिला रही है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बिलबिला रहा है और तमाम तरह की तस्वीरें आ रही है। आज भी 2 तस्वीरें आई है पाकिस्तान से, जिस तरह से टारगेटेड हमले में भारतीय वायुसेना ने पहली बार ऐतिहासिक तरीके से, ऐतिहासिक तौर पर पहली बार जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह किया, लश्कर ए तैयबा के ठिकाने को तबाह किया। मुरिद के जो लाहौर के पास है, बहावलपुर, अब तक पीओके की बात होती थी। पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पीओके में हुआ, लेकिन इस बार पाकिस्तान की सीमा के भीतर, बिना उनकी सीमा में गए, जिस तरह से राफेल विमान के स्कैल्प मिसाइल और दूसरे मिसाइलों के जरिए बारूद भेजकर, बारूद उन ठिकानों पर बारूदों की बारिश करके उनके ठिकानों को तहस नहस किया। तस्वीरें अभी फिर आई है, जैश का गढ़ अब कुछ यूं दिख रहा है, एरियल व्यू है मौलाना मसूद अजहर के सबसे बड़े ठिकाने का। अगर देखेंगे, जहां से कुछ ही दूर पर बहावलपुर में पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप था, उस आतंकी और उनके आकाओं को भी अंदाजा नहीं था कि वायुसेना, भारतीय वायुसेना यहां तक सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। तस्वीर में दिख रहा है पूरी इमारत, पूरा मरकज, सुभान अल्लाह, तहस नहस हो गया है। और कहा जा रहा है मसूद अजहर के परिवार के कुनबे के 14 लोग मारे गए। जनाजे निकल रहे हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी राष्ट्रपति, पाकिस्तानी आर्मी चीफ, सबकी तरफ से सलामी दी जा रही है उन जनाजों को, जो जनाजे भारतीय वायुसेना के हमले के बाद निकले हैं। कहा जा रहा है वो आतंकियों के जनाजे हैं, उनके परिवार से जुड़े लोगों के जनाजे हैं, उनके कुनबे के जनाजे हैं। इसी तरह से एक तस्वीर आई लश्कर ए तैयबा का मरकज मुरिद के, जो मुख्यालय हाफिज सईद का, और यही वो जगह है और यही आतंकी अड्डे हैं जहां चाहे भारत में संसद पर हमले हुए हों, चाहे 26/11 का मुंबई का हमला हुआ हो, चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ हो, चाहे पुलवामा अटैक हुआ, सबकी प्लानिंग इन्हीं अड्डों से हुए और वहीं उनकी ट्रेनिंग हुई। चाहे कसाब की ट्रेनिंग हुई हो मुंबई हमले के पहले, चाहे हेडली की ट्रेनिंग हुई हो, जिन मरकजों पर, जिन अड्डों पर ऐसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती रही है, आतंकियों का पनाहगार रहा है, उनके आकाओं का पनाहगार रहा है, जहां पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, आईएसआई के अधिकारी जाते रहे हैं, उन अड्डों को किस तरह से तबाह किया, तस्वीरें गवाह है। सबूत के तौर पर ये तस्वीरें लगातार पाकिस्तानी ही, वही लोग वीडियो बना बना कर वायरल कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हंगामा है, शोर है कि भारत ने ये क्या कर दिया। इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। जब भारत में मॉक ड्रिल की तारीख तय हुई 7 तारीख, तो पाकिस्तानी भी यही सोच रहे होंगे मॉक ड्रिल 7 को है तो जो भी होगा उसके बाद होगा। जब तैयारी की तारीख तय है तो उसके बाद अगर कुछ करेंगे ऑपरेशन बाद में होगा। लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया चौंकाने वाले तरीके से, मॉक ड्रिल 7 को और 6 की रात को, आधी रात को 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट में 25 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई और 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए। अब कहा जा रहा है कि ठिकाने और भी हैं। 21 ठिकानों की लिस्ट रॉ ने बनाई थी, 9 तबाह हुए, 13 अभी बाकी हैं, 21 या 22, 13 अभी बाकी हैं। पाकिस्तान में हड़कंप है कि कहीं भारत उन 13 ठिकानों को तो टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि जो खबरें आ रही पुंछ में, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन करके बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 12-15 भारत के लोग जो नागरिक थे, सिविलियन हैं, वो पाकिस्तानी गोलीबारी के शिकार हुए, कई बच्चे शिकार हुए, तो पाकिस्तान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका उन्हें अंदाजा है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं इन तस्वीरों के साथ कि भारतीय सेना ने आतंक और आतंक के आकाओं को मुकम्मल जवाब दिया है और इसमें भूमिका इन 2 फौजियों की भी रही है। फिलहाल नमस्कार।